हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अब आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.1। टॉपिक था हमारा रैशनल नंबर, जिसका हमने इंट्रो वीडियो आपको दे दिया था। इंट्रो वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। सबसे पहला सवाल है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उनके बारे में आपको बताना होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। आप इस चीज में नोटिस कर रहे होंगे कि सेम सेम क्या दे रखा है। एक तो -4/5 के इक्वल, एक 1 1। तो दोनों के डिजिट जो है -4/5 उनके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। ऐसी थ्योरी मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो वो इक्वेशन थी कि ऐसी कोई भी डिजिट जिसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम अलजेब्रिक इक्वेशन से समझ लेते हैं। क्या था, अगर मैं a का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा या 1 का मल्टीप्लाई a से करूंगा तो मुझे a ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को अपन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमें यह बताना था कि कौन सी आइडेंटिटी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लेके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। ये क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें हमें -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई माइनस के 13/7 दे रखा है। इट मींस ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम एल्जेब्रिक से समझना चाहें तो ये एल्जेब्रिक से कर लेते हैं एक बार। तो एल्जेब्रिक में a मल्टीप्लाई b कर लो या b मल्टीप्लाई a कर लो। अगर हमारे ऑर्डर चेंज होंगे तो वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने इंट्रो में, आपने पढ़ा था ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपका अगर इक्वेशन है उसमें अगर किसी भी डिजिट का ऑर्डर चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू पे, उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो सेकंड वाली कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर कोई भी डिजिट, पहले तो -19/29 है, वही अगर उल्टी होके यानी रेसिप्रोकल होके 29/-19 होती है। और उस प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया भी था कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, अलजेब्रिक से समझते हैं। आइए अलजेब्रिक से हम बात करें तो माइनस के a/b मल्टीप्लाई b/-k। तो हमको क्या मिलेगा, क्या आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका हम गुणा करने के बाद हमें 1 मिले। सीधा सीधा फैक्ट ये है। तो हमें गुणा करने के बाद 1 मिलेगा, वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, या हम इसे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारी आइडेंटिटी थी। फर्स्ट के 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट अच्छे से कवर किए। आई होप सो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले इन किसी भी क्वेश्चनों में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हो। मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, तो बहुत ही अच्छे से समझना, नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करना। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को।